हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। और आज के सेशन में हम बात करेंगे इसराइल और गाजा में। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये आई है कि इसराइल के एक मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट जारी हुआ है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग गाजा में रहते हैं ना, उनको कहाँ चले जाना चाहिए? उनको चले जाना चाहिए उनके पड़ोसी देश आयरलैंड में, या फिर किसी ना किसी रेगिस्तान में जाके उनको क्या होना चाहिए? शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो जब ऐसा बोला गया तो जितने भी दूसरी इस्लामिक कंट्रीज है बड़ी बड़ी, उन्होंने इसको क्या किया? बहुत ज्यादा कंडेम किया। सभी लोग क्या हुए? इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि यहाँ पे जो है इसराइल की अब एक ऐसी इमेज बन चुकी है कि इसराइल जो है हमास से लड़ रहा है, वो तो ठीक है, समझ में आ रहा है, जो कि हमास को इजिली कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दोज इनोसेंट पीपल जो अपनी जाने खो रहे हैं? ठीक है, तो सभी लोगों को ये लग रहा है, दूसरी कंट्रीज को ये लग रहा है कि इसराइल जो है अंधाधुंध बस इनोसेंट लोगों को मार रहा है। ठीक है, वो किसी भी इनोसेंट लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं और वो सिर्फ अपना जो है एक तरीके से वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है सामने आई है। ठीक है, और इसी की वजह से जो सऊदी अरब के वहां पे जो किंग है, उनका एक ट्वीट जो है जारी हुआ, जिसमें उन्होंने साफ ये लिखा है कि सऊदी अरेबिया कंडेम द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट शूड बाय मिनिस्टर ऑफ इजराइल ऑक्यूपेशन। ठीक है, जहां पे उन्होंने ये बोला कि वो क्या करेंगे? न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे। कहां पे? गाजा पे। और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो आपको पता है कितना मास डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब पूरी की पूरी जगह एक बार में खत्म हो सकती है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत बार क्या, बहुत मतलब एक बड़े लेवल पे इसको क्रिटिसाइज किया। नॉट डिसमिसिंग द मिनिस्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट इमीडिएटली एंड मेयरली फ्रीजिंग हिज मेंबरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये जो है, ये ह्यूमन मॉरल रिलीजियस और लीगल स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल ही क्या करते हैं, इसराइल जो है बिल्कुल मानता नहीं है, बिल्कुल वैल्यू नहीं करता इन सब चीजों की, और क्या कर रहा है? एक बड़े लेवल पे चीजों को कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये चल रही थी। इसके अलावा जो शाहबाज शरीफ है, ठीक है, शाहबाज शरीफ कौन है? ये है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने भी एक ट्वीट करते हुए कहा कि आई स्ट्रांगली कंडेम द इजराइल मिनिस्टर रिप्रिहेंसिबल थ्रेट। ठीक है, यहाँ पे जो धमकी है कि जो वो एटॉमिक बॉम्ब गिराएंगे इनोसेंट पीपल पे जो गाजा में रहते हैं उन पे, तो यहाँ पे इन्होंने भी इसको कंडेम किया है। तो यहाँ पे इस तरीके की जो है काफी सारी मतलब अलग अलग कंट्री है, जो इस्लामिक कंट्रीज है, उन सभी ने इस चीज को कंडेम किया है। लेकिन बात करें पाकिस्तान की, तो देखो यहाँ पे जो है पाकिस्तान में क्या है कि बहुत बार ऐसा न्यूज में देखा गया है, हिस्ट्री में देखा गया है कि जहां पे पाकिस्तान ने बहुत बार जो इसराइल है इसको थ्रेट किया है। ठीक है, थ्रेट किस लिए किया है? कि भाई हम जो है आप पे न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, ठीक है, या कर देंगे। तो इस टाइप के जो है ये थ्रेट मिले हैं किसको? इसराइल को। और पाकिस्तान जो है इसराइल को ये भी बोलता है कि देखो, जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर है वो सिर्फ हमारी देश के लिए नहीं है, वो पड़ोसी इस्लामिक देश के लिए भी है, जब उनको जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, तो इससे इसको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर सपोज इन केस अगर गाजा को जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान जो है अपने जो न्यूक्लियर अटैक है, न्यूक्लियर वेपन से उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन नवाज शरीफ सन इन लॉ वार्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक तरीके से वार्न ही किया था। यहाँ पे देखो ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी क्या है, एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, तो नवाज शरीफ के जो सन इन लॉ है, उन्होंने इसराइल को वार्न करते हुए कहा कि जो अगर उन्होंने हमास पे, ठीक है, हमास से वो फाइट कर रहे हैं, दैट इज ओके, बट अगर उन्होंने इनोसेंट पीपल पर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब अगर गिराया, तो हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स है फिर हम उससे भी क्या कर सकते हैं? उसको यूज करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्कों के लिए भी है। यहाँ पे देखो एक जो स्टेटमेंट है ख्वाजा एम आसिफ की, तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इजराइल डिफेंस मिनिस्टर थ्रेटन्स न्यूक्लियर रिटेलिएशन। ठीक है, प्रिज्यूमिंग दैट पाकिस्तान रोल इन सीरिया अगेंस्ट डैश। देखो एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, उन्होंने क्या किया था, एक फेक न्यूज को पढ़ लिया था, और उस फेक न्यूज में क्या मिला उन्हें? उन्हें ये मिला कि जो इसराइल है वो उनको थ्रेट कर रहा है कि वो उनपे न्यूक्लियर अटैक करेगा। ठीक है, वो उनपे क्या करेगा? न्यूक्लियर अटैक करेगा। ये पहले की बात है। तो इनको क्या लगा कि अच्छा न्यूक्लियर अटैक करेगा, तो उन्होंने काउंटर में ये रिप्लाई दिया कि इसराइल को लगता है कि केवल वही एक न्यूक्लियर पावर है, जबकि एक जो पाकिस्तान है वो भी एक ऐसी इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो यहाँ पे कहता है कि इसराइल फॉरगेट्स पाकिस्तान इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर स्टेट टू। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है कौन बोलता है? ये बोलते हैं ख्वाजा एम आसिफ जो है, ये बोलते हैं अपने ट्वीट के अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि काफी बार जो है हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान से थ्रेट मिल चुके हैं, पाकिस्तान से इसराइल को थ्रेट मिल चुके हैं फॉर न्यूक्लियर अटैक।
लेकिन जब ये बात पूछी गई इज़राइल से कि भाई कितनी बात में सच्चाई है, क्या सच में ऐसा कुछ प्लान हो रहा है क्या? तो जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने इस चीज़ को साफ मना कर दिया। नेतन्याहू ने सस्पेंड कर दिया इज़राइल के जो मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है न्यूक्लियर अटैक करेंगे, उसको उनके पद से सस्पेंड कर दिया है और ये कहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले और हम इस चीज़ की वैल्यू करते हैं कि केवल हम हमास से जुड़ी या फिर हमास के लोगों को ही खत्म करें और इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करें, ना कि इनोसेंट लोगों को। और हमारे जितने भी ऑपरेशंस होंगे उन सभी के अंदर स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि किसी भी बेकसूर लोगों की जाने ना जाए। तो इस टाइप से जो है इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उनका कहना था, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट इनको है इंडिविजुअल इसलिए पेश करना पड़ा क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इजराइल है उसकी एक ऐसी इमेज बन चुकी है कि वो जो है अंधाधुंध लोगों को मार रहा है, ठीक है। वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपना वर्चस्व बना रहा है, वो किसी के भी बारे में नहीं सोच रहा। वो जो एक ग्लोबल लेवल पे अगर आप बात करें ह्यूमैनिटी की जो बात होती है उस तक को वो ध्यान में नहीं दे रहा। तो कुछ इस तरीके की चीजें निकल के आ रही थी और इसलिए इन्होंने इनको क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट इनको देना पड़ा। अब आगे देखो, अब बात आती है कि अगर मतलब सपोज यहाँ पे कितनी बात सच, अभी सिंस यहाँ पे जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मना तो कर दिया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें कि क्या सच में ऐसा हो सकता है तो यस बिल्कुल ऐसे चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप गो इसके मैप में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कंट्री इजराइल, ठीक है। यहाँ पे देखो इजराइल और इसके जो पड़ोसी देश है यानी कि जो लेबनान हो गया, ठीक है, या फिर सीरिया हो गया, इराक हो गया, अगर सपोज इन कंट्रीज ने इस पर अटैक किया तो फिर जो है न्यूक्लियर अटैक होने के चांसेस हैं। क्योंकि देखो इजराइल के पास है एक सैमसन ऑप्शन। क्या होता है सैमसन ऑप्शन, आपको मैं बताता हूं। ये सैमसन ऑप्शन को अगर आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे इस पर आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये होता है कि इन केस अगर इजराइल को कभी भी ये लगता है कि कोई बाहरी देश या फिर कोई बाहरी ताकत है जो उनको दबाना चाहती है, ठीक है, या फिर इन्वेड करना चाहती है, डिस्ट्रॉय करना चाहती है, तो ऐसे केस में जो इजराइल है वो लास्ट रिजॉर्ट के बेसिस पे न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेगा। और ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं कि उसने एक बार जो है न्यूक्लियर वेपन यूज करा और खत्म या फिर रुक जाएगा, नहीं, वो लगातार जितने भी न्यूक्लियर वेपन है ना उसको कॉन्टिन्यूसली फायर करेगा, कॉन्टिन्यूसली यूज करेगा। और जिससे कि क्या होगा कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम इज रेफरेंस टू द बाइब्लिकल इजराइली जज सैमसन, ठीक है। तो इस तरीके के जो है लेट मी डाई विद फिलिस्तीन्स जजेस, तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो यहाँ पे पावर किसके पास है, दैट इज इजराइल के पास। और इजराइल जिस तरीके से चल रहा है, जैसे कि अगर आप रिसेंटली देखोगे ना तो इजराइल ने अभी एक जो है वहां पे रेफ्यूजी कैंप को भी जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके ऊपर भी उसको क्या किया है, बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया है। तो जब उसे उनसे पूछा गया कि रेफ्यूजी कैंप से आपकी क्या दुश्मनी थी, क्योंकि इसके अंदर तो वो लोग रह रहे थे ना जिनके वॉर के टाइम पे घर वगैरह टूट गए थे, ठीक है, जिनके अपने जो है उनसे जुदा हो गए थे। तो इस टाइप के जो लोग हैं वो अब रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हो, अगर आपने उसी को उड़ा दिया तो फिर अब जो वो कहाँ जाएंगे। तो जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसलिए किया गया क्योंकि हमें जो है एक तरीके से उस रेफ्यूजी कैंप के अंदर काफी सारी ऐसी गतिविधियां पाई गई, एक्टिविटी पाई गई जो कि हमास की ही क्या थी, रिलेटेड थी। तो इस टाइप से जो है स्टेटमेंट दिया। और कितनी सच्चाई है, इनको ऐसा बोलना पड़ा या फिर सच में ऐसा है, या फिर सच में जो इजराइल है वो न्यूक्लियर वेपन का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो देखने लायक है, लेकिन जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक लेकर आऊंगा। और उम्मीद है ये वीडियो यहाँ पे आपको पसंद आई होगी, लेकिन आपका इस पे क्या राय है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो मेक श्योर कि आप इस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। और इसके अलावा स्टडी मटेरियल है, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एंड ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाके इसको डाउनलोड करो और ज्यादा से ज्यादा यूज करो। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।